जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। ईश्वर का दर्शन और उनका सुमिरन कभी निष्फल नहीं जाता, उसका उचित प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होता है। बाबा नीम करौली जी महाराज से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त ने सिर्फ बाबा को याद किया, उनका सुमिरन किया और उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए, बन गए। आज भी होता है और पहले भी होता था। ये बात है 1943-44 की। देश उस वक्त आज़ाद नहीं हुआ था और आगरा छावनी में एक व्यक्ति रहते थे, महावीर सिंह जी। ये उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रसंग है। साधु संतों के प्रति उनकी बड़ी आस्था रहती थी। हमेशा साधु संतों का सत्कार करना, ईश्वर का दर्शन करना, कोई भी ऐसा मौका वो चूकते नहीं थे कि जहां उन्हें ईश्वर दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा हो और उस अवसर से वो चूक जाएं। ऐसा कभी नहीं होता था। बेशक वो अंग्रेजी सरकार की नौकरी करते थे, लेकिन उनकी आस्था देवी देवताओं में, साधु संतों में, भारत की संस्कृति से बहुत ही गहरा लगाव था उनका। लेकिन एक असाध्य बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें जिगर का रोग था। डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। कई तरह की दवाइयां करा ली, लेकिन कोई उसका उपचार, कोई निदान नहीं मिल रहा था। किसी ने उनसे चर्चा की कि एक बड़े अलौकिक युवा संत हैं। उस वक्त बाबा नीम करौली जी महाराज युवा थे, बिल्कुल बामुश्किल 25-30 साल बाबा की उम्र रही होगी। तो उन्होंने सुना कि एक युवा संत हैं, बाबा नीम करौली महाराज उनका नाम है, और वो चमत्कार करते हैं। अगर किसी के सर पे हाथ फेर दें, किसी को आशीर्वाद दे दें या कुछ अपने मुख से कह दें तो ये अवश्य ही पूरा हो जाता है। महावीर सिंह जी ने ये बातें सुन रखी थी। बाबा की कोई तस्वीर भी उन दिनों उपलब्ध नहीं थी कि कोई तस्वीर उनको दिखा दे कि ये बाबा है। और बाबा मिलेंगे कहाँ, ये तो ढूंढना बहुत मुश्किल। खुद बाबा की इच्छा हो, प्रकट हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन कोई भक्त अगर अपने से चाहे कि हम ढूंढ लें और बाबा की उसमें इच्छा ना हो, तो ये तो संभव ही नहीं था कि बाबा से कोई मिल ले। और आज भी ऐसा होता है। बाबा की जब इच्छा होती है तभी उनके पवित्र लीला धाम पे जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बड़ी संख्या में अभी लोग कैंची धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। वो अपना एक तरह से सौभाग्य समझें, ये सुखद संजोग है कि बाबा ऐसे अवसर अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो बाबा मिलेंगे कहाँ, महावीर सिंह जी को कहीं कुछ पता नहीं था। लेकिन हमेशा एक धुन मन में चलती थी, बाबा नीम करौली, बाबा नीम करौली। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं, लेकिन ये धुन चलते रहता था। एक बार वो आगरा छावनी में वहीं पे टहल रहे थे वो, तब तक एक युवा साधु वहाँ पे पहुँचे। हल्की उनकी दाढ़ी थी, धोती कमर में लपेटे हुए थे और उसी धोती का जो आधा भाग था वो ओढ़े हुए थे, सफ़ेद धोती। वो युवा साधु उनके पास आए और उनका नाम लेकर के कहा कि महावीर सिंह, कैसी तबीयत है, और कंधे पे हाथ रख दिया। तो महावीर सिंह जी ने कहा कि ठीक है, अब ठीक है। तो युवा साधु ने पूछा कि जिगर का हाल कैसा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आराम नहीं है, दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन उन्हें अचानक ध्यान आया कि ये कौन साधु हैं जो सब जानते हैं और पूछे जा रहे हैं लगातार। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानते हैं। तो उस वक्त युवा साधु ने कहा कि मैं बाबा नीम करौली हूँ। मैं वही नीम करौली हूँ जिसका ध्यान, जिसका चिंतन, जिसके बारे में तुम सोचते रहते हो। मैं वही नीम करौली हूँ। और बाबा ने कहा महावीर सिंह से कि चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं अभी। तो साधु संतों की तो सेवा सत्कार करते ही थे महावीर सिंह जी। बाबा को लेकर के अपने घर गए। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे जिगर का ये रोग है, ये पूरी तरह सब ठीक हो जाएगा। और आश्चर्य देखिए कि उसी क्षण से उन्हें आराम मिलना शुरू हो गया। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी संकट मोचन है। हनुमान जी चाहें तो क्षण भर में संकटों का मोचन हो जाता है। तुरंत का तुरंत हनुमान जी संकटों का मोचन कर देते हैं, संकटों को हर लेते हैं। संकट मोचन है श्री हनुमान जी। तो बाबा ने महावीर सिंह के संकट को दूर कर दिया। और उसके बाद तो वर्षों तक सिलसिला चलते रहा। जब भी बाबा पहुंचते थे आगरा में, वही स्थान होता था
जहाँ महावीर सिंह जी का घर था वो आगे बरामदा, वहाँ एक चौकी बिछा देते थे और उस पर तकिया डाल देते थे। बाबा कभी अधलेटे, कभी बाबा की जो खास मुद्राएं होती हैं उस मुद्रा में बैठे रहते थे, लोगों से बातचीत करते थे, घंटों बातें करते थे। कभी प्रवचन की शैली में नहीं कि बैठ करके किसी को प्रवचन दे रहे हैं, इस शैली में नहीं, एक वार्तालाप के तौर पे बातचीत करते रहते थे बाबा। और उनकी, महावीर सिंह जी की तो उम्र बाबा से काफ़ी ज़्यादा थी, तो जब तक महावीर सिंह जी रहे इस धरा पे तब तक बाबा वहाँ पे जाते रहे और अपने आशीर्वाद से उनको अनुग्रहित करते रहे। तात्पर्य यह है कि आज भी जो लोग बाबा नीम करौली जी महाराज को तनिक भी याद कर लेते हैं, क्षण भर भी, बल्कि नियम तो ये होना चाहिए कि जब आप सुबह पूजा पाठ करते हो तो एक बार बाबा का नाम उस दौरान जरूर आपके मुख पे आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए बाबा स्वयं उपस्थित होकर के सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं और अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं और उसके समस्त कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। अब इसमें बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि व्यक्ति का अगर कर्म ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, तो इतना विश्वास रखिए कि बाबा जिस पे कृपा करते हैं, जो बाबा का कृपा पात्र होता है, या बाबा कृपा पात्र तभी करते हैं, इसको इस अर्थ में भी समझा जा सकता है जब व्यक्ति के कर्म ठीक हो जाते हैं। बाबा का कोई कृपा पात्र बन जाए और उसके कर्म ठीक ना हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। बाबा जिस पे कृपा करते हैं उसका सब ठीक होने लगता है, उसको सुमति आ जाती है। कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी जब किसी पे कृपा करते हैं तो सबसे पहले सुमति ही तो प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाती है और जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा ताके मति पहले हर लिन्हा। कहा गया है कि जिसको प्रभु दारुण दुख देने वाले होते हैं, परेशानी में डालने होते हैं, उसकी सबसे पहले मति भ्रष्ट ही तो होती है। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको सुमति प्रदान करते हैं हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी महाराज, और उसके जीवन से सभी संकटों का निवारण कर देते हैं। काफ़ी अंतराल के बाद एक बार पुनः बाबा नीम करौली जी महाराज के बारे में इस प्रसंग को कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और ये बाबा जी की ही कृपा से संभव होता है, नहीं तो ये बीच में एक अंतराल आ गया था इधर उधर यात्रा क्रम की वजह से। तो बाबा जी से प्रार्थना है कि ऐसा शुभ अवसर, सुयोग, संजोग बनाते रहें कि हम उनके बारे में कुछ कह करके अपनी वाणी को पवित्र करते रहें और जो सुन रहे हैं उनके भी समस्त कार्य सिद्ध हो और श्रवण का जो सुख है वो प्राप्त हो और हर प्रकार का आनंद व्यक्ति के जीवन में आए। जय सिया राम।